सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक महान शासक थे और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने न केवल भारत के बड़े हिस्से को एकजुट किया, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक नई दिशा दी। यहाँ उनका विस्तृत इतिहास प्रस्तुत है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। उनके बचपन के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वे साधारण परिवार से थे। बचपन में ही आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की दृष्टि उन पर पड़ी और उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा व प्रशिक्षण देकर उन्हें एक महान नेता और योद्धा बनाया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था, जिसके अंतिम शासक धनानंद थे। धनानंद अपनी अत्याचारपूर्ण नीति और जनता से असंतोष के कारण लोकप्रिय नहीं थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को संगठित कर नंद वंश का अंत करवाया और 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। यही से मौर्य वंश की शुरुआत हुई। सिकंदर के बाद भारत की स्थिति। सिकंदर अलेक्जेंडर ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन उसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व के बाद उसके द्वारा जीते गए प्रदेश अस्थिर हो गए। चंद्रगुप्त ने इस अवसर का लाभ उठाकर पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अपने अधीन कर लिए। इस प्रकार उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव मजबूत कर ली। सेल्यूकस निकेटर से संघर्ष और संधि। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने उत्तर पश्चिम भारत पर अधिकार करने की कोशिश की। चंद्रगुप्त ने उसे पराजित कर संधि की। इस संधि में सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करवाया और अरियाना, अराकोसिया, गेद्रोसिया और पारोपामिसाद क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए। इस संधि ने मौर्य साम्राज्य को और शक्तिशाली बना दिया। साम्राज्य का विस्तार और शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और हिमालय से लेकर दक्कन तक फैला था। राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, थी। आचार्य चाणक्य ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। कर, व्यापार और सुरक्षा की नीति पर विशेष ध्यान दिया गया। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया। जैन धर्म और अंतिम जीवन। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संन्यास लेकर सल्लेखना व्रत द्वारा प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु लगभग 297 ईसा पूर्व में मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्व। उन्होंने भारत के प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य की स्थापना की, विदेशी आक्रमणों को रोका और भारत को राजनीतिक रूप से संगठित किया। उनके शासन ने मौर्य वंश को वह आधार दिया जिस पर उनके पौत्र सम्राट अशोक ने इतिहास रचा।